जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने का आदेश पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में मिल चुका है। इससे पहले एफटी के फैसलों को यदि रक्षा मंत्रालय या ये रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी या फिर रक्षा मंत्रालय के जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बड़े बड़े अधिकारी यदि नहीं मानते थे तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता था। केवल वो यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, इसलिए हमने कोई हलफनामा दायर नहीं किया या कोई जवाब दायर नहीं किया या कोई एफटी का फैसला हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे दोषी अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा और ऐसा एग्जाम्पल आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने दे दिया है। मेजर जनरल साहब को नोटिस जारी कर दिया है कि आप बताएं कि आपने 6 महीने से एक हलफनामा दायर नहीं किया है तो आपको जेल क्यों ना भेजा जाए। इसी को लेकर द ट्रिब्यून में एक खबर छपी है। एफटी ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर मेजर जनरल को कारावास का नोटिस जारी किया। एफटी की चंडीगढ़ पीठ ने पाया कि संबंधित अधिकारी को मामले की अद्यतन स्थिति दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश के बावजूद उन्होंने अदालत के आदेश की अवहेलना की। खबर 2 सितंबर 2024 की है। पूरी खबर इस वीडियो में हम समझेंगे। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने सेना मुख्यालय में तैनात एक मेजर जनरल से स्पष्टीकरण मांगा है कि एफटी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल क्यों ना भेजा जाए। एफटी की चंडीगढ़ पीठ ने पाया कि कार्मिक सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में कार्यरत संबंधित अधिकारी को मामले की अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश एफटी चंडीगढ़ ने दिए थे और निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्होंने इस अदालत के आदेश की अवहेलना कर दी। अब इसके बाद न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, एडीजी पीएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि इस न्यायालय के आदेशों की लगातार जानबूझकर अवहेलना करने के उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिविल जेल में नज़रबंद करने का आदेश क्यों न दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर 2024 को तय की गई है। फरवरी 2024 में एडीजी को एफटी के समक्ष लंबित मामले पर नवीनतम केस स्थिति की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई 8 अगस्त 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस तिथि तक यानी लगभग 6 महीने बीत जाने के बावजूद मेजर जनरल साहब ने हलफनामा दाखिल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि एफटी मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब तक भी उनको क्या पता नहीं चला है कि एफटी के पास अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का अधिकार मिल चुका है और वो आपको जेल भेज सकती है, जिसके कारण एफटी ने अदालत की अवमानना के लिए नोटिस जारी कर दिया है और अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 30 अगस्त को एफटी ने पाया कि उक्त आदेश के बावजूद जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था और न ही एडीजी अदालत में उपस्थित हुए थे, जबकि उनकी ओर से एक अन्य अधिकारी द्वारा छूट मांगने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकारी के आचरण से स्पष्ट है कि उन्हें सक्षम न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों का कोई सम्मान नहीं। आज उनकी अनुपस्थिति का कारण कोई आधिकारिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकता है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए उनके अधीनस्थ अधिकारी ने कई बार पूछे जाने के बावजूद इसका खुलासा तक नहीं किया कि मेजर जनरल साहब एफटी चंडीगढ़ में क्यों नहीं आ सकते। पीठ ने फैसला सुनाया, इस प्रकार अवमानकर्ता इस अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का दोषी प्रतीत होता है और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार दंडित होने का हकदार है। कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि 29 फरवरी 2024 को पारित आदेश के बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उल्लंघन का कारण बताने के लिए अधिकारी भी मौजूद नहीं है और इस प्रकार इस अदालत के पास उसे दंडित करना ही एकमात्र विकल्प बचा है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों ने भी हाल ही में रक्षा मंत्रालय और सेना प्राधिकारियों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियां की है, क्योंकि उन्होंने न्यायालयों में विकलांग सैनिकों के पक्ष में सशस्त्र बल अधिकरण यानी एएफटी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध रिट याचिकाओं और अपीलों की बाढ़ ला दी है, जबकि ये आदेश पहले से ही मौजूदा निर्णयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आते हैं। पूर्व सैनिक संगठनों ने रक्षा मंत्रालय की इस प्रवृत्ति की भी निंदा की है कि वे सशस्त्र सीमा बल और उच्च न्यायालयों द्वारा उनके पक्ष में पारित सभी निर्णयों में विकलांग सैनिकों, ओल्ड एज पेंशनर भोगी और विधवाओं को सर्वोच्च न्यायालय तक घसीटता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले एक साल में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। रक्षा मंत्रालय ने सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को आदेश दिया कि चाहे कोई भी जेसीओ जवान अधिकारी हो, यदि डिसेबिलिटी पेंशन का कोई भी मामला एएफटी से जीत जाए तो आप तुरंत उसी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका अपने कंसर्न हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, लेकिन किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी है। और इसी को लेकर सितंबर 2023 में एक नया एंटाइटलमेंट रूल और गाइड टू मेडिकल ऑफिसर भी जारी कर दिया। और ये गाइड टू मेडिकल ऑफिसर और एंटाइटलमेंट रूल अब जो पूर्व सैनिक रिटायर होके निकल रहे हैं, जो एक्चुअली एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस लो मेडिकल कैटेगरी के साथ में आ रहे हैं और उनको विकलांगता यानी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं जारी की जा रही है, वो सब एएफटी में याचिकाएं लगा रहे हैं और याचिकाओं की बाढ़ आ चुकी है। इसको लेकर अब जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पहले केवल डिसेबिलिटी पेंशनर्स को ही भेजा जा रहा था कि कोई भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स है वो विलिंग करे अनविलिंग करे, कमांडिंग अफसर विलिंग करे अनविलिंग करे, उसके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दिए तो उसकी डेट 6 महीने के अंदर आके उसको घर भेज दिया जाता था। लेकिन अब इसके ऊपर लगाम लगी है और केवल अब सेफ वन यदि कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको तुरंत भेजा जा रहा है। यानी डिसेबिलिटी पेंशनर्स यदि ये चाहें कि आज वो अनविलिंग करके घर जाना चाहते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशंस मंजूर नहीं हो रही है। यानी पूरा गेम ही उलट गया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ सितंबर 2023 में जो सरकार एक नया नियम लेके आई डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। दोस्तों, जल्द ही इस नियम को सरकार को वापस करना होगा और जिनके इनिशियल मेडिकल बोर्ड में 20% या उससे ज़्यादा असेसमेंट है, डिसेबिलिटी परसेंटेज है, उन सबको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ जेल भेजने के नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं, जो जवानों के फैसलों को लागू नहीं करने दे रहे हैं। अब दोस्तों, इनको मजबूरन रक्षा मंत्रालय के दबाव के साथ इन फैसलों को मानना होगा, क्योंकि अब एएफटी एक स्वतंत्र निकाय बनने जा रहा है जिसके पास वही अधिकार है कंटेम्प्ट के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई से सेना के बड़े बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बच नहीं सकते। और जो नमूना है वो आपके सामने है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।